गुड आफ्टरनून। अरे कोनिक सेक्शन लिखा हुआ है 12th के टॉपिक्स में, ऐड हो गया, डोंट वरी। पेपर ठीक था, पेपर क्वालिटी अच्छी थी, है ना। क्वेश्चंस आई थिंक टेस्ट पेपर के अच्छे थे। अरे यार डिस्कशन क्या करना था, मैं तुम्हारा होमवर्क लाना भूल गया। तुम्हारी होमवर्क की शीट मैथ्स टोटल 58। ओके, सेटिस्फैक्ट्री। हार्ड कॉपी ऑफ शीट्स बोल रखा है यार, चल रहा है, देखो कितना दिन में करते हैं। वाई नो पार्शियल? नहीं, वन और मोर में पार्शियल होते हैं, है ना। और थे उसमें आई थिंक कुछ, देखते उसको, है ना। एक्सरसाइज 2 6 to 10, लेकिन मैं एक्सरसाइज 2 लाना ही भूल गया, शीट ही लाना भूल गया। देखिए आपका शीट अरेंज हो जाएगी। लिमिट्स की शीट एक्सरसाइज 2 निकालवा, है ना, सिर्फ एक्सरसाइज 2 लिमिट्स। तो चलो नया चैप्टर शुरू करते हैं आज, ठीक है। नहीं नहीं, टफर देन एक्चुअल एडवांस, गलत बात। इतना टफ भी नहीं था, बिल्कुल भी एडवांस से टफ नहीं था, गलत। ठीक है, इसमें तो मैं मना करूंगा, क्योंकि एडवांस का पेपर जब तुम शीट में देखते ही हो गए यार, शीट की लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर तो रहे हैं हम लोग, है ना। तो लास्ट एक्सरसाइज में तुमको फील तो आती होगी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं मैथ्स में, ठीक। तो जैसा एग्जाम का नेचर है वैसा ही पेपर बना रहे हैं हम, ठीक। चलो आज थ्योरी पढ़ते हैं। हाँ, एक्सरसाइज टू बेस्ट होता है ऑब्वियसली। 61 मैथ्स में है, अच्छी बात है भाई, है ना। और हर टेस्ट में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट लेकर के आओ। टेस्ट पेपर डिस्कशन ऑफ सम क्वेश्चन है तुम्हारे पास पेपर? टेस्ट पेपर डिस्कशन में कर सकता हूं अभी, क्योंकि मैं शीट लाना भूल गया, लेकिन टेस्ट पेपर लेकर के आया हूं। है ना पेपर तुम्हारे पास में? लाओ, अच्छा कुछ टफ क्वेश्चंस। पेपर 1, चलो बताओ। हाँ, पेपर 1 में एनी टफ प्रॉब्लम यू फाइंड, बिगिनिंग वन और मोर देन वन चॉइस, एनी डाउट? नहीं है पेपर? आई थिंक पीडीएफ थोड़ी देर के लिए तो वो ऐप में ओपन करते हैं, आई थिंक। देखो शायद ऐप में होगा। नहीं है। सेक स्क्वायर फाई वाला, वो सेक स्क्वायर फाई वाला क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी था। तुमको लगता नहीं कि सर tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स हो गया, है ना। हाँ नहीं, अब ये छोटा सा पेपर 1 ओपन कर दिया तो चलो इसको बता ही देता हूं। तो tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स विद इन 5 मिनट्स कर दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि वो π/2 माइनस कॉट इनवर्स इज tan इनवर्स। तो आई गेस यू गेट लाइक दिस, साइन स्क्वायर 2 साइन प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 की पावर सेक स्क्वायर फाई प्लस 1। ये आया। अब इसमें कुछ लोगों को खुश होना चाहिए कि सर ये तो अच्छी खुशी की बात है, इक्वेशंस कम है और अननोन ज्यादा है। सही कहा मैंने, अननोन ज्यादा है। देखो ऑलवेज 50% इज अ डिसेंट स्कोर हमेशा, ठीक है ना। तो साफ दिख रहा है कि सर ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 1 आ रही है। देखो ऑब्जर्व करो, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, सही। एंड अबाउट दिस क्वांटिटी सेक स्क्वायर फाई, समझते हो ना कि सर सेक स्क्वायर फाई ग्रेटर इक्वल टू 1 होता है।
ग्रेटर इक्वल टू 1, तो 4 की पावर +1, तो ये ग्रेटर इक्वल टू 5 नहीं हो गया? कुछ मिस्टेक किया मैंने? ठीक। अच्छा, इसके बारे में लेस देन इक्वल टू भी बोल सकते हो कि सर साइन थीटा मैक्स 1 होता है, मैक्स, सो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस इक्वल टू, क्या दिखाई दिया, ये 5 आ रहा है, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर +1, तो समझ गए ना कि इसे 5 बनना पड़ेगा, तो इसका मतलब है फॉर दिस इक्वेशन टू बी ट्रू, हो गया क्वेश्चन, sin theta should become 1, sin theta has to be 1 and sec phi has to become 0, ये था क्वेश्चन। तो हमेशा हाँ, इक्वेशन कम अननोन ज्यादा पर खुश होना चाहिए, बढ़िया बात है भाई दीपक। तो मेरे ख्याल से 1 और मोर में बाकी सब तो इजी थे, है ना। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अच्छा था जिसमें तुम्हारी वो मैनिपुलेशन पावर चेक कर रहा था, वो था cot इनवर्स 1/1, cot इनवर्स 1/2। देखो बाइनोमियल वाले में तो कोई दम नहीं था, है ना, बाइनोमियल प्रॉब्लम में तो कोई दम नहीं था। सेक स्क्वायर फाई 1 बोला है, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, वेट वेट वेट, सेक स्क्वायर फाई 1 सही है ना, वो फाई 0 एंगल, हाँ नहीं, सेक इक्वल टू +-1 हो गया। तो अब तो तुम ऑप्शन चेक कर ही लोगे, है ना, कौन सा कॉट इनवर्स वाला ना, हाँ, A-B पूछा था उसमें, B-A, B लिखा हुआ था कॉट इनवर्स 1 और उधर ए भी कॉट इनवर्स 1, तो कैंसिल हो गए, 2 कॉट इनवर्स 2, 3 कॉट इनवर्स 3 माइनस हाफ कॉट इनवर्स हाफ माइनस 1/3 कॉट इनवर्स 1/3। अब इसने इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करवाया है कॉट इनवर्स 3 में, है ना, नहीं इसका आंसर सही दिया हुआ है, हाँ ये चाहिए, आंसर तो ठीक ही दिया हुआ है, मॉड लेना है इसका, मॉड 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 लिखा हुआ है ना, हाँ मॉड लिखा हुआ है, और आंसर किसके टर्म्स में लाना है, कॉट इनवर्स 3 में आंसर लाना है। तो बस ये हो गया कि पहली बात तो तुम जिससे कंफर्टेबल हो उसमें जाके क्वेश्चन कर लो, तुम अगर tan इनवर्स में कंफर्टेबल हो तो तुम tan इनवर्स सबको चेंज कर लो कि सर ये क्वांटिटी हो गई tan इनवर्स ऑफ 3, ये क्वांटिटी हो गई tan इनवर्स ऑफ 2, इसे भी tan इनवर्स लिख देता हूं, -3 tan इनवर्स ऑफ 2, 3, समझ पा रहे हो, मैंने π/2 माइनस लिख दिया, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स, और 2 इंटू π/2, 3 इंटू π/2 कितना हो गया, पाई प्लस 3 π/2, 5 π/2 मॉड। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? नाउ -5/2 tan इनवर्स ऑफ 2, 3 एंड -10/3 tan इनवर्स ऑफ 3, 5 π/2। अब आंसर मुझको कॉट इनवर्स 3 में चाहिए, तो एक काम करो, ये tan इनवर्स 2 को पूरा कंज्यूम कर देते हैं। तो व्हाट आई डिड इज 5/2 tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, और tan इनवर्स 3 को बैलेंस कर लो, तो कितना बैलेंस होगा, +5/2 माइनस 10/3, तो कितना हो गया 15 माइनस 20 माइनस 5/6,
ये थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहां पर फॉर्मूला लग गया, पाई प्लस फॉर्मूला, तो पाई प्लस tan इनवर्स, इसको जरा मन में करो, पाई प्लस tan इनवर्स, तो तुमको दिख रहा होगा कि सर ये 2 + 3 अपॉन 1 - 2 × 3, 1 - 2 × 3 है ना, तो आई थिंक ये -1 आ गया, 5 अपॉन -5 इज -1, तो मानते हो इसकी वैल्यू आ गई, मैंने क्या बोला, -1 ना, तो π/4, तो पाई माइनस π/4 ये आ गया। तो जो आंसर था फाइनली 5π/, जगह कहां ढूंढू, 5π/2 - 5/2। वैसे देखना, हो सकता है मैं कैलकुलेशन गलत कर दूं ना, क्योंकि यूजुअली मैं गलत करता हूं कैलकुलेशन। 3π/4 - 5/6 tan इनवर्स ऑफ 3, ये रहा आंसर। अब इसको तुम π/2 माइनस cot इनवर्स 3 से आंसर को cot इनवर्स 3 कन्वर्ट कर लेना, और ध्यान रखना मॉड भी है तो मेक इट पॉजिटिव, तो मेरे ख्याल से आंसर मैच हो जाएगा। और कौन से हार्ड क्वेश्चन थे? पैराग्राफ तो बहुत इजी थे, तुम लोग लिमिट स्ट्रॉन्ग करके गए थे, तो तुम्हारी लिमिट स्ट्रॉन्ग चेक हो गई वहां पर, और क्या है ना। तो 8 मार्क्स तो बढ़ाने पड़ेंगे ना यार, है ना, तो अब 8 नंबर अब ना आए। तो मेरे ख्याल से दोनों पैराग्राफ इजी थे, सही कि सर एक क्वेश्चन तो आपने अपने फेवरेट आइडिया कंपोजिट के ऊपर दिया था, और एक लिमिट, तो लिमिट तो तुम लोगों ने ओरली निपटा दिया होगा, दोनों 1⁻∞ फॉर्मेट लिखे थे यार। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 एंगल, पीएनसी वाला का मतलब सब्जेक्टिव, ओके सब्जेक्टिव। In how many ways 27 oranges can be distributed among 3 persons? Sum of number of oranges received by 2 persons should exceed number of oranges received by third person. तो एक पर्सन ने x रिसीव किए, एक ने y रिसीव किए, तो थर्ड ने 27 माइनस x माइनस y रिसीव किए, 1 पर्सन गेटिंग x, 1 पर्सन गेटिंग y, सही है ना। तो दिस इज थर्ड पर्सन, तो सम ऑफ 2 मोर देन थर्ड, दिस इनइक्वालिटी शुड बी सेटिस्फाइड। तो यहां से आ गया x प्लस वाई, या चाहो तो उल्टा कर लेते हैं, x y एंड z, ये 3 पर्सन है, तो x प्लस वाई इज मोर देन थर्ड, तो x प्लस वाई को मैं 27 माइनस z लिख दूं, लेस देन 27/2। अब ये इंटीजर भी है, तो मेरे ख्याल से लेस इक्वल टू 13। अब मानते हो यही सेम इनइक्वालिटी एक्स वाई जेड ऑल विल फॉलो, आराम से दिमाग लगाओ, एक्स वाई जेड विल फॉलो दिस। तो अब तो तुम समझते हो कि सर वो एलाइक ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन करते हैं ये वही है, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 रिसीविंग एक्स वाई जेड, टोटल 27। अब इस कंडीशन को फॉलो करता हूं मैं अगर कि मैक्सिमम 13, तो क्या तुमको लग रहा है कि सर मिनिमम 1 देने पड़ेंगे? क्योंकि देखो अगर तुमने किसी को नन दिया कि सर इसको 0 देंगे, तो देखो 13 एंड 14, तो अगर तुम थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो यू विल कम टू नो कि सर एक कंडीशन ये भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी 1 से लेकर 3 के बीच में, 13 ऑल 3 सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो अब तुमने किया है ना पीएनसी में कि सर वो मिनिमम की कंडीशन को रख लो, 1 ईच प्लस 2 C2, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, इसमें आपने इस कंडीशन को तो फॉलो कर लिया लेकिन ये कंडीशन गलत हो गई है ना। तो इसमें तुम लोग जानते हो वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
तो एटलीस्ट वन ऑफ एक्स वाई जेड इज मोर देन 13 इज रॉन्ग। तो तुम लोग जानते हो कि मैं इवेंट कॉल करता हूं, इवेंट ए एक्स इज मोर देन 13, इवेंट बी, इवेंट सी y इज मोर देन 13, z इज मोर देन 13। तो मेरे ख्याल से a यूनियन b यूनियन c, अगर कोई एक भी गलत है, मोर देन 13 है, तो वो रॉन्ग आंसर। तो x को मोर देन 13 पहले ही दे दो, मतलब 14। तो 27 में 14 इसको दे दिए, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया। तो 27 माइनस 14 प्लस 1 कितना हुआ? 16। 27 माइनस 16 प्लस 2 C2, ये Na का आंसर है, इंटू 3C1, दिस इज S1। मानते हो S2 कभी होगा ही नहीं, मोर देन 13 आप दो को दे ही नहीं सकते कि सर A भी अकर हो जाए B भी अकर हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि 14 प्लस 14 ही 28 हो जाता है। नहीं, उसको डाउनलोड करने की जरूरत भी क्या है, उसको तो बस देखना है पेपर को, ठीक है ना। तो ये था आंसर, कुछ लोग समझ गए? तो मेरे ख्याल से पेपर 1 मैंने ऑलमोस्ट कर दिया ना डिस्कशन, ठीक है ना। और लिमिट पे तो तुम लोग स्ट्रांग हो ही, तो सर लिमिट के तो क्वेश्चन फटाफट बन रहते हैं। और एक क्वेश्चन तो आपने 17 क्वेश्चन जो दिया था 9/1 माइनस x9, ये तो शीट का ही क्वेश्चन था, है ना। वो 1/t लेकर के जो हो गया था l, और इधर l क्रिएट हुआ था, सही है ना। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल शीट का क्वेश्चन उठा के दिया था, मतलब मिलता हुआ, और बाकी तो लिमिट तो बनने चाहिए था तुमसे, ठीक। हाउ टू इम्प्रूव, नो ट्रिक्स, नो यूट्यूब वीडियोस, कुछ भी नहीं है इन पर, आज तक किसी ने यूट्यूब वीडियोस डाले ही नहीं हाउ टू इम्प्रूव, ठीक है ना। हाउ टू इम्प्रूव का एक ही जवाब है, ये क्लास जो चल रही है इनको अटेंड करो, इसका होमवर्क पूरा अटेम्प्ट करो, बस यही है एकमात्र हाउ टू इम्प्रूव का जवाब। चलो ठीक है, ठीक। ओके, वो मेरे पास वैसे शीट आ गई है, तो 5 क्वेश्चन डिस्कस कर दूं, एक्सरसाइज 2 के 5 क्वेश्चन डिस्कस करने, करके लाए हो कि नहीं? टेस्ट के बाद में तो सदमा लगना चाहिए था, और उस सदमे में तुमको होमवर्क पूरा करना चाहिए ना कि सर, है ना। भूलना, कुछ सवालों को याद थोड़ी करना होता है। हाँ, 7 और 9 डाउट है, ओनली 5। टाइम चाहिए इसको करने के लिए। चलो ठीक है, छोड़ दिया, आज छोड़ दिया, चलो। अरे जिन लोगों को जो भी गाइडेंस चाहिए ना कि सर कैसे करें, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, क्या करें, ठीक है, तो मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम मेरी शीट को ठीक से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे कम नंबर आना ऑब्वियस है, ठीक। अगर तुम मेरी शीट को सॉल्व कर रहे हो लेकिन किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद लेके, कि सर हम गूगल से क्वेश्चन सर्च करते हैं, है ना, हम किताबों में सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, तो भी तुम्हारे नंबर कम आना ऑब्वियस है, ठीक है। नहीं आने चाहिए नंबर, बल्कि नेगेटिव में भी आए तो भी खुशी की बात है ना। लेकिन अगर तुम एक एक होमवर्क, एक एक प्रॉब्लम खुद का जितना एफर्ट लगा सकते हो वो लगाते हो, नहीं आना इज अ डिफरेंट थिंग, कि सर फिर भी नहीं बना, और फिर उसके बाद तुम डिस्कशन प्रॉपर अटेंड करते हो, ठीक, और फिर डिस्कशन के बाद में सेम क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करते हो, और इवन उन प्रॉब्लम्स को आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स, अरे बिफोर टेस्ट उन सवालों को रिवाइज कर लिया करो कि सर जितने डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जितने मुझे शीट में डाउट्स आते हैं, वो मैं टेस्ट के पहले रिवीजन में उन्हीं सवालों को करता हूं, ठीक है, जो मुझे डाउट थे। सही है,
तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आ जाएगा कि हाँ अब सवाल बनने लग गए, है ना। और क्लास को भी स्किप मत किया करो, क्योंकि मेरी तो एक क्लास को स्किप किया तो गया वो टॉपिक गया। तो बी रेगुलर इन क्लास, बी रेगुलर इन होमवर्क, बस ऑटोमेटिकली थिंग्स विल इंप्रूव। चलो, let us know about continuity of a function। हम फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं एट सम पॉइंट। तो तुम लोग देख रहे होगे कि सर हम लोगों ने कैलकुलस शुरू किया, इन द बिगिनिंग वी डिड फंक्शंस, हमने पहले फंक्शंस पढ़ा, फिर हमने आईटीएफ तो एक तरह से फंक्शन ही था, है ना, कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नथिंग बट ए टाइप ऑफ फंक्शंस, है ना। देन वी कम टू नो लिमिट्स। तो धीरे धीरे तुम लोग समझ पा रहे होगे कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। तो तुम धीरे धीरे समझ रहे हो कि ये सब एक्चुअल में डिस्कशन पूरा फंक्शन का हो रहा है। हम लोग फंक्शन को समझ रहे हैं और हम लोग फंक्शन को समझने के लिए उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, है ना। लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या था? फंक्शन का डिस्कशन नॉट एट ए पॉइंट, इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, उसे हम लोग लिमिट कहा करते थे। सही है। अब हम फंक्शन की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसे कि हम कहते हैं कंटिन्यूटी। फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ये सब धीरे धीरे करके प्रॉपर्टीज जब हम पूरी पढ़ ले जाएंगे, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फंक्शंस कंप्लीटली, है ना। तो हम लोग फिर कैलकुलस का इस्तेमाल कर पाएंगे। और कैलकुलस तुम समझते हो कितना इंपॉर्टेंट है। रेट मेजर करने के काम आता है, एरिया मेजर करने के काम आता है। ये सारी बातें हमने शुरुआत में की थी, राइट, विच विल बी हेल्पफुल इन मेनी प्लेसेस। तो वो कैलकुलस के एप्लीकेशंस के लिए हमको ये सारी प्रॉपर्टीज समझनी पड़ती है ना। तब कहीं हम जो भी हम कैलकुलस का एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तब हम अप्लाई कर पाते हैं, राइट। तो उसके लिए हमको ये सारा बेस डेवलप करना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं इसका एक बहुत फॉर्मल सा डेफिनेशन दे देता हूं, फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का क्या मतलब है, लिख लो चाहो तो। इफ we can draw the graph of, let's say, fx, draw the graph of function y equal fx in interval for x belongs to a minus h to a plus h without lifting pen, without raising pen. Then it is said to be continuous. Then fx is said to be continuous at x बराबर a। ये h का क्या मतलब है? h का वही मतलब है जिससे तुम कंफर्टेबल हो कि सर h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। h जो है दैट इज नियरली जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो।
तो ये जो इंटरवल है इट इज ऑलमोस्ट ए पॉइंट, ये एक पॉइंट की तरह है, ध्यान रखना। h is infinitesimally small, small, ठीक। हाँ, कर लो। कॉपीड, फाइन। तो मीनिंग क्लियर कि आई मस्ट बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स विदाउट रेजिंग पेन इन ए वेरी स्मॉल इंटरवल a माइनस एच टू a प्लस एच। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक बहुत स्मॉल इंटरवल में containing a and that interval contain a very small neighborhood of a including a में अगर मैं ग्राफ बना सकता हूं बगैर पेन रेस के तो फंक्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस एट पॉइंट, ठीक। तो जस्ट मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वैसे तो मैं बहुत छोटा इंटरवल बना रहा हूं, लेकिन तुम कह सकते हो कि सर हमने इसको ना मैग्नीफाई करके हम देख रहे हैं, फंक्शन के ग्राफ को हम लोग मैग्नीफाई कर रहे हैं, समझ रहे हो, बड़ा करके देख रहे हैं, क्योंकि तुम समझ पा रहे हो कि सर जो इंटरवल आप बना रहे हो वो एक्चुअली एक पॉइंट की तरह नजर आएगा। a माइनस एच ए प्लस एच इंटरवल कैसा हुआ, अगर h वेरी स्मॉल है तो तुमको लगता नहीं सर पॉइंट की तरह दिखेगा, तो उसको हम लोगों ने लार्ज करके देख रहे हैं तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक। लेट्स से दिस इज a, है ना, ग्राफ ऑफ एफ एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, फाइन। हाँ बिल्कुल, तुम लोग नोट कर सकते हो, जब मैं पढ़ाता हूं उसके साथ साथ नोट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट अबाउट दिस फंक्शन, इज दिस ए कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस, बताओ, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है ए पर या नहीं? अरे कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि बगैर पेन रेस के बन रहा है ना, बस तुम आंसर करते जाना। तुम लोग समझ पा रहे हो कि सर ये बहुत छोटा इंटरवल बनाया जा रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट ए पॉइंट जिसको मैग्नीफाई करके हमको दिखाया जा रहा है, तो तुम बस आंसर करते जाओ। दिस इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, दिस आंसर इज कंटिन्यूअस, दिस आंसर इज डिसकंटिन्यूअस, एंड व्हाट अबाउट दिस थर्ड वन, थर्ड के बारे में क्या तुम्हारा कहना है? सेकंड को कंटिन्यूअस कौन लिख रहा है भाई? सेकंड तो ये ग्राफ है ना, थर्ड को भी डिसकंटिन्यूअस। अच्छा एक चीज देखना, तुम थर्ड को डिसकंटिन्यूअस कह रहे हो ना, देखना थर्ड को देखना कि सर थर्ड का ग्राफ हम ऐसे बनाए, ये गया, फिर ये सर्किल घूमा, फिर ये दो चक्कर काटे, और फिर ये ऐसे बन गया। यार ये तो पेन उठाना पड़ा ही नहीं, पेन तो उठाया ही नहीं मैंने, तो ये डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है, बताओ। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर ये डिसकंटिन्यूअस ही है, क्योंकि ये जो सर्किल है ना ये तो नोटेशन होता है,
एक्सक्लूड पॉइंट को, बट एक्चुअल चीज ये नहीं है। एक्चुअल क्या है? एक्चुअल है देयर इज अ गैप, ग्राफ में बीच में ए पर गैप आ गया, समझ गए ना? तो वो मैग्नीफाई करके ऐसा, तो मेरे हिसाब से तुम समझ पा रहे हो कि ये बगैर पेन रेस किए नहीं बन पा रहा है। तो बिल्कुल ट्रू है, दिस आंसर ऑल्सो इज डिसकंटिन्यूस। सही। तो नोटेशन समझ पा रहे हो, ठीक है? इफ आई हैव मेरे ख्याल से ग्राफ फील कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है कि सर वो ए पर इंफिनिटी चला गया ग्राफ, है ना? तो आई गेस दिस ऑल्सो यू अंडरस्टैंड कि ये भी डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। सही। तो अब हम कुछ मैथमेटिकल मीनिंग लेना चाह रहे हैं। हाँ, ये सब फंक्शन में थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया हुआ है, ठीक? तो अब नाउ आई वांट टू गिव सम मैथमेटिकल फॉर्मूला टू चेक कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में तुमको क्या नजर आ रहा है कि सर फंक्शन की नेबरहुड को इंपॉर्टेंस है, कि आपको ए पर अगर कंटिन्यूटी देखनी है तो नेबरहुड ऑफ ए बिकम इंपॉर्टेंट, है ना? और नेबरहुड ऑफ ए का मतलब ही तुम तुरंत चले गए लिमिट में कि सर ये तो लिमिट की बात हो गई, नेबरहुड ऑफ ए। और फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए क्या तुमको लग रहा है कि सर फंक्शन का बिहेवियर दोनों नेबरहुड में सेम होना पड़ेगा? सही। और इसका मतलब वो लिख रहा है ना, मोहित लिख रहा है कि सर LHL बराबर RHL, ठीक? अब मानते हो नॉट ओनली नेबरहुड, वी आर ऑल्सो सपोज्ड टू ऑब्जर्व फंक्शन एट ए। तो कंटिन्यूस होने के लिए बाई ऑब्जर्वेशन वी कम टू नो कि लेफ्ट हैंड लिमिट must equal right hand limit, and not only this, function की value at a must match with this limit, इससे मैच करनी चाहिए, बराबर FA। समझ गए? तो अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है देन fx इज कंटिन्यूस। at x equal a. So this is the mathematical definition, and now in problems we will be applying this definition. सही है? फाइनाइट तो यार fa, तुम सोचो ना, फंक्शन एट 2 बोला जा रहा है, तो क्या फंक्शन की वैल्यू एट 2 तुम लिख के आओगे कि सर माइनस इन्फिनिटी? बताओ भाई फजान, f एट 2 इज इंफिनिटी, तो फंक्शन एट 2 डिफाइन ही नहीं हुआ, इसका मतलब तो ये है, तो वो फाइनाइट तो अंडरस्टूड नहीं चला गया, बराबर fa लिखते ही। दिमाग लगाओ। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए आई नीड टू फॉलो दिस कंडीशन, ठीक? तो अब कई लोग तो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले गए कि अरे सर ये तो कंटिन्यूटी तो कुछ भी नहीं निकला, दिस इज नथिंग बट जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ लिमिट्स। यार इतना काम तो हम लिमिट में ही करके आए हैं, LHL बराबर RHL। अब कंटिन्यूटी में एक एडिशनल कंडीशन FA को भी चेक करना होगा, और अगर तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूस। तो इसका मतलब है ये चैप्टर कुछ ज्यादा ही इजी होने वाला है। कैसा भी फंक्शन ले लो यार, स्ट्रिक्टली लो, ये लो, टेक दिस फंक्शन, दिस इज A पॉइंट, बताओ दिस इज पॉइंट A, विल दिस बी अ कंटिन्यूस फंक्शन और नॉट? बताओ।
फंक्शन स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है? है ना? तो मेरे ख्याल से समझ रहे हो, लोग आंसर कर रहे हैं कि इट इज कंटिन्यूस। ठीक, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या इंक्रीज देन डिक्रीज, उन सब से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा लिमिट, तुम्हारा एलएचएल, तुम्हारा आरएचएल मस्ट कम इक्वल टू सेम वैल्यू, बराबर एफ है। ठीक, तो आई गेस दिस इज फंक्शन कंटिन्यूस एट ए, दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। क्विकली, ठीक, बगैर पेन उठाए बन रहा है, बिल्कुल सही बात है कि सर विदाउट रेजिंग पेन आई एम एबल टू ड्रॉ, इट मीन्स इट इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि जो लगातार बनता जाए, जो लगातार निरंतर चलता जाए, दैट इज कंटिन्यूस। फाइन, है ना? हाँ, जिनकी लिमिट अब तक स्ट्रांग हो चुकी है उनको बहुत आगे एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है ना? कैलकुलस में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। फाइन, तो आई थिंक आई नो हाउ टू डिस्कस कंटिन्यूटी एट ए, है ना? ए पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं ये पता पड़ गया। एलएचएल आरएचएल तो तुम समझदार हो यार, एफ ऑफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग 0, आरएचएल एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक, लेट अस टॉक अबाउट continuity of function in some interval। मुझे इंटरवल में कंटिन्यूटी देखनी है ना? तो वो प्रॉब्लम पॉइंट पर था, एक एक करके हम आ रहे हैं कि तुमसे फंक्शन की कंटिन्यूटी पॉइंट पर पूछ सकता है, तुमसे फंक्शन की कंटिन्यूटी इंटरवल में पूछ सकता है। अब इंटरवल में कंटिन्यूटी से क्या मतलब है? ठीक है, तो यार देखो, हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस तो पॉइंट पर ही करेंगे कि सर हमको कंटिन्यूटी तो पॉइंट पर ही डिस्कस करनी है, लेकिन अब इंटरवल बोल देने का मतलब यह निकलता है कि इस इंटरवल के हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। समझ गए? तो जैसा यहां मेंशन किया गया है कि डिस्कस कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, तो नाउ एट एवरी पॉइंट। ठीक, अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करना बात को कि तुमको लगता नहीं इस इंटरवल में दो तरह के पॉइंट्स हैं, एक जो इंटरवल के इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं और एक जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं। ठीक, तो मान लो अल्फा, अल्फा इज सम पॉइंट, ये अल्फा सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, दोज हु लाई इन ओपन इंटरवल, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरमीडिएट। सही है? फॉलो कर पा रहे हो? तो एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस कंटिन्यूटी, तो तुम कॉमन सेंस से बोल सकते हो कि सर चेक कर लो, LHL बराबर RHL बराबर F अल्फा, दिस विल बी द क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी इन इंटरमीडिएट पॉइंट। ठीक, अब देखना कॉमन सेंस से तुमको बात समझ में आएगी कि सर कॉमन सेंस से मुझे ए पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, क्योंकि आपने मुझसे कहा है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूटी डिस्कस करो, तो एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल, है ना? तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स चले गए ऑफ द इंटरवल जो कि ए बी के इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं। ठीक, नाउ अब ए की बात करते हैं, तो जिसका थोड़ा सा भी थॉट प्रोसेस अच्छा है वो कहेगा कि सर ए का जो LHL है ना, LHL वो आपके इंटरवल में है ही नहीं। अगर मैं लिमिट x टेंडिंग a माइनस की बात करूं LHL की, तो मानते हो LHL मेरा जो इंटरेस्ट है, मुझसे जो कहा गया है, मुझसे कहा गया है क्लोज्ड A टू B में डिस्कस करो, तो तुमको लगता नहीं A
का लेफ्ट नेबरहुड मेरे इंटरेस्ट के बाहर है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आई गेस तुमको समझ में आना चाहिए कि ओनली RHL जो इंटरवल में है सिर्फ उस पर ध्यान दो। तो मुझे ए पर डिस्कशन करते वक्त सिर्फ राइट हैंड लिमिट बराबर FA। इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो मैं कहूंगा फंक्शन कंटिन्यूअस एट A, दैट्स इट। तो A पर मुझे LHL निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ माई इंटरवल। समझो, सही? जो तुमसे सवाल कहा गया है उतने का ही जवाब दोगे ना, एक्स्ट्रा जवाब क्यों दोगे? इसी तरह से मुझे B पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो आराम से समझ में आ गया कि क्लोज्ड इंटरवल AB का मतलब ओनली LHL। B का लेफ्ट नेबरहुड देखो क्योंकि वो इंटरवल का पार्ट है, FB देखो क्योंकि वो भी इंटरवल का पार्ट है, RHL मत देखो क्योंकि वो इंटरवल का पार्ट नहीं है। हाँ, ये वन साइडेड लिमिट्स, ठीक? तो मेरे ख्याल से बात समझ गए हाउ टू डिस्कस पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। तो एंड पॉइंट्स पर तुम समझ रहे हो कि सर एंड पॉइंट्स पर हमको क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी बिकम दिस एट A एट B। इजी, वो प्रॉब्लम्स में करेंगे, तुम चिंता मत करो, घबराना मत कि सर कि करेंगे कैसे, क्योंकि ये तो चलो 2 नंबर है, 2 पॉइंट है, लेकिन ये तो इनफाइनाइट है, ठीक है? तो ये क्या इनफाइनाइट नंबर्स पे मैं कैसे कंटिन्यूटी चेक करूंगा? तो उसकी तुम लोग अभी से वरीड मत हो, उसके लिए जब प्रॉब्लम आएगा अपने आप समझ में आएगा, है ना, कि हमको कहां पर कंटिन्यूटी देखने की आवश्यकता है। हाँ हाँ, अल्फा इनफाइनाइट नंबर है, चिंता मत करो, देयर आर इनफाइनाइट अल्फा। तो अभी उसकी देखेंगे कि यार वो इनफाइनाइट नंबर को कैसे देखा जाएगा, है ना? ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स मतलब 2 to 3 इंटरवल में 2.1 को भी देखना है, 2.001 पर भी देखना है, 2.3 भी देखना है। तो ऐसे कितने सारे नंबर्स पर मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा, तो उसकी तुम अभी चिंता मत करो, अभी बस तुम ना इतना समझ लो कि दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी। फाइन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंटिन्यूटी, यहीं पर लिख लेते हैं यार, है ना, ऑफ एफएक्स इन ओपन इंटरवल, कि हाउ टू डिस्कस कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। अरे LHL A माइनस तुम समझते नहीं हो क्या? LHL किसको कहते हैं? सब कुछ परफेक्ट है, चिंता मत करो, बराबर FA एकदम परफेक्ट है। ये मैंने लिखा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट A होने के लिए क्या जरूरी है, ये जरूरी है। फंक्शन कंटिन्यूअस एट B के लिए क्या जरूरी है, ये जरूरी है। और किसी भी इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल पर कंटिन्यूअस होने के लिए क्या जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक? अब यहां तो मेरे ख्याल से आसान बात है कि नाउ इंटरेस्टेड इन ओपन इंटरवल, तो मेरे ख्याल से अब तुम समझदार हो कि सर अब तो एंड पॉइंट पर डिस्कशन करना ही नहीं, अब तो सिर्फ इंटीरियर में करना है। तो ऑल अल्फा बिलोंग टू ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, और उस पर कंटिन्यूटी चेक करने का क्राइटेरिया इज द सेम, LHL RHL बराबर F अल्फा। This is how we discuss continuity in open interval. Now I will not discuss end point A and B. ठीक है, इजी। अरे सब एक ही आर्टिकल है यार, जाने दो, इसी इतने प्लेस में जाने दो, ठीक? अब इसी तरह से तुम
समझ सकते हो कि सर सेमी क्लोज इंटरवल आया तो, अगर ये प्रॉब्लम आया कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, स्लाइड काउंट करने की जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि स्लाइड जो है ना जब खत्म हो जाती है तो ये प्लस के थ्रू ऐड भी हो जाती है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। यहाँ बहुत सारी स्लाइड्स है मेरे पास, इतना मैं लिख भी नहीं सकता, है ना। मुझे लगता है इसमें तुम अब कॉमन सेंस से खुद भी बता सकते हो ना कि कंटिन्यूटी इन दिस इंटरवल, तो जो समझदार है वो फील कर पा रहा है कि अब जो कंटिन्यूटी डिस्कस होगी वो इंटीरियर पॉइंट्स पर होगी, नंबर वन। हर वो नंबर जो इस इंटरवल का पार्ट है सिर्फ वहां डिस्कस होगा। तो ओपन इंटरवल ए बी का हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी डिस्कस होगा, और वो कैसे होगा, यू अंडरस्टैंड, एल एच एल, आर एच एल, एफ अल्फा, ठीक है। एंड ऑल्सो आई विल डिस्कस एट ए, क्योंकि ए ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ इंटरवल, तो ए पर भी कंटिन्यूटी डिस्कस होगी, और वो भी तुम समझ रहे हो, आर एच एल इज एफ ए। एंड नाउ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सर बी पर डिस्कशन नहीं होगा, बी इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरवल, ठीक। तो आई कैन डिस्कस फंक्शन एट पॉइंट, आई कैन डिस्कस फंक्शन इन इंटरवल फॉर कंटिन्यूटी क्विकली। अरे सवाल कुछ भी एब्सर्ड पूछ रहे हो यार, एब्सर्ड सवाल है। फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच नेबरहुड का पॉइंट है, एक्स प्लस एच को लिमिट कहा जाता है, राइट हैंड लिमिट, उसको तुम कंटिन्यूटी पर पता नहीं क्या लिख रहे हो। कम से कम कंसेप्ट तो सही लिख, समझो। सवाल बाद में दागना, पहले सीखो, है ना। बगैर सीखे सवाल करने चले जाओगे ना तो लोग हंसेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे तुम्हारी समझ पर, ठीक है। कि अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हुई नहीं, क्वेश्चन पहले आने लगे, है ना, दिमाग में सवाल एंटर पहले होने लग गए। ओके, पॉइंट क्लियर है ना। चलो कुछ, हालांकि ये पॉइंट मेरे हिसाब से तो बड़ी यूजलेस सा पॉइंट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट देता हूं। रैंक, तुम लोग रैंक के बारे में सोचना छोड़ दो, सोचा करो मार्क्स। और मार्क्स मैंने बता दिया 50% इज अ डिसेंट फिगर। अगर तुम चाहते हो कि मैं सेफ जोन में रहूं तो मुझे हर टेस्ट में 50% मेरा टारगेट होना चाहिए कि यार इतने नंबर आ जाएं एनी हाउ, और वो कंसिस्टेंटली आए, है ना। ये नहीं कि कभी 50%, कभी 30%, कभी 70%, तो वो भी डेंजर है, राइट। लेकिन 50% और अबव इन एवरी टेस्ट, देन यू आर इन सेफ जोन, फाइन। नंबर देखा करो, रैंक देख के क्या करोगे। हाँ हाँ, सब जगह, एवरीवेयर, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो, ठीक है ना। 50% हमेशा डिसेंट होता है, ठीक। वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है ना। मेंस में उसको हम 60 बोल देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कि मेंस के लिए 60%, 10% चलो बढ़ा दिए बस, ठीक है ना। ओके, so I was talking about, let's say मैं फंक्शन डिसकंटिन्यूस मान रहा हूं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो लेट अस टॉक अबाउट कि व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी।
अगर किसी पॉइंट ए पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो उसका क्या कारण हो सकता है ना, आउट ऑफ विच रीजन? तो बहुत रीजन हो सकते हैं, है ना सर। सबसे आसान रीजन कि एफ ए खुद डिफाइंड ही ना हो। मैं पॉइंट ए पर डिस्कस कर रहा हूं एंड आई वांट टू नो कि किस कारण से फंक्शन में बी डिसकंटिन्यूस। दिस में बी अ पॉसिबिलिटी। अगर ये ट्रू है तो तुम समझ गए कि सर फंक्शन कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूस। सही, किसी भी पॉइंट ए की बात कर रहा हूं। हो सकता है और कोई कारण, हो सकता है कि सर LHL नॉट इक्वल RHL, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, एक ही बात है ना, नॉट एग्जिस्ट, ये भी कारण बन सकता है। ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट ए, सही। हो सकता है कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, एफ ए भी डिफाइंड है, लेकिन वो इक्वल नहीं है। तो एनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट ए। ये सब कुछ याद वाद कुछ नहीं करना है ना। तुम तो बस LHL बराबर RHL बराबर FA, बस इतनी बात समझ जाओ कि फॉर कंटिन्यूटी एट ए दिस इज द क्राइटेरिया। कोई सा भी एग्जाम्पल देख सकते हो कि सर देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, ये सब डिसकंटिन्यूटी के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो नोटिस कर पा रहे हो, एफ ए नॉट डिफाइंड, आराम से दिख रहा है, एफ ए नॉट डिफाइंड, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, सही है। अरे ए नॉट इन डोमेन, देखो ना ये एफ ए नॉट डिफाइंड, ए नॉट इन डोमेन, एक ही बात नहीं हुई। फंक्शन अगर ए पर वैल्यू ही नहीं ले रहा है तो क्या तुमको इससे ये तात्पर्य नहीं पता पड़ता कि सर ए फंक्शन की डोमेन में नहीं है? अगर डोमेन में होता तो फंक्शन की वैल्यू आती ना ए पर। सोचो, तो आराम से बात समझ में आई कि सर देखिए एफ ए नॉट डिफाइंड। तो ये सब जस्ट मैं तुमको एक एग्जाम्पल दिया और कुछ नहीं, जहां तुम्हारी डेफिनेशन फेल हो रही है ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। यहां पर देख पा रहे हो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहां देख पा रहे हो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन एफ ए के इक्वल नहीं है ना। फील कर पा रहे हो ना, ग्राफ को फील कर पा रहे हो ना, सही है। तो फंक्शन बिकम discontinuous. In all three examples, my function is discontinuous. Okay? Quickly. यही ग्राफ बनाए थे और क्या डिसकंटिन्यूटी के। क्विकली कॉपीड, हाँ। चलो ऐसे ही एग्जाम्पल्स वैसे मैं बहुत लेट लेता हूं, लेकिन फिर भी चलो ऐसे एक छोटा सा पूछता हूं तुमसे। What about this function at x equals to 2? किसको कंटिन्यूस बोल दिया था यार? फ्रैक्शन पार्ट, करली ब्रैकेट डिनोट
फ्रैक्शन पार्ट। कंटिन्यूस बोला नहीं था, कंटिन्यूस गलत बोला था, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूस बिल्कुल सबको दिख रहा होगा कि सर हाँ हो गया। तो जिसको ग्राफ का आइडिया है वो जानता है कि 2 की नेबरहुड एंड एट 2 पर फ्रैक्शन 0 आता है, याद है सबको। एट 2 फ्रैक्शन इज 0, है ना। जबकि 2 की नेबरहुड, चाहे आप लेफ्ट लो चाहे आप राइट लो, दोनों पर फ्रैक्शन पॉजिटिव आता है। मुझे इससे ज्यादा जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, कि योर फंक्शन फ्रैक्शन एक्स इज पॉजिटिव इन बोथ नेबरहुड, तो मानते हो सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो अगर तुमसे कहो ना इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा 2 के अबाउट, तो यू कैन से कि सर ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। हियर इट इज 0, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन इंटरवल 2 माइनस एच टू 2 प्लस एच। ये है फंक्शन का ग्राफ। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना अर्नव। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट। द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज लाइक दिस। तो तुम आसानी से आंसर नहीं कर पा रहे हो कि सर LHL is 1, RHL also is 1 and f of 2 is 0. So my function is discontinuous. चिंता मत करो, तुमसे कोई रीजन नहीं पूछने आएगा कि बताओ क्या कारण है डिसकंटिन्यूटी का, है ना, क्या कारण। और तुम लिख कर क्या होगी सर लिमिट नॉट इक्वल FA। तो ये सब कोई पूछता नहीं है, चिंता नहीं करो। इजी, वेरी इजी राइट। तो एकदम फंडामेंटली डेफिनेशन सबको समझ में आ गई है ना कि व्हाट इज कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट, राइट। copied, right? Okay. Now I think let us talk about types of discontinuity. एक फंक्शन पॉइंट में कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस है ना। एट एनी पॉइंट योर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। तो हम लोग उस डिसकंटिन्यूटी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज रिमूवेबल टाइप एंड वन इज नॉन रिमूवेबल टाइप। Now let us know the meaning of it. एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो हम उस डिसकंटिन्यूटी को कहेंगे कि फंक्शन हैज रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी कब, इफ लिमिट एग्जिस्ट। इसके आगे मुझे कुछ लिखना ही नहीं चाहिए, बस लिमिट एग्जिस्ट है, क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है कि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है, ये मुझे नोन है। योर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ए, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो सच डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक, अभी जब मैं फर्दर बात करूंगा एग्जांपल्स में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो
कि what type of discontinuity is removable. Fine. Now non-removable, limit not exists. अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नॉन रिमूवेबल टाइप. वैसे तुमको नाम से समझ में आ रहा होगा कि सर रिमूवेबल का मतलब होता है कैन बी रिमूव्ड, और नॉन रिमूवेबल का मतलब होता है कैन नॉट बी रिमूव्ड, है ना. तो बिल्कुल सही, यही नाम का मीनिंग यही है कि सच डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड. हाउ वो बताऊंगा, कैसे रिमूव करते हैं वो बताऊंगा. ठीक है, फिलहाल तुम इतना समझ लो कि कब हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल बोलते हैं, कब हम नॉन रिमूवेबल. ठीक. नाउ फर्दर इसके अंदर फिर सब कैटेगरीज बताए गए हैं जो कि किसी काम के नहीं है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात की जाए तो बस यहीं पर एंड कर देना चाहिए. ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें कुछ फर्दर कैटेगरीज बनाते हैं. दिस इज मिसिंग पॉइंट टाइप. and this is isolated point type. अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो तुमको नाम से ही मीनिंग पता पड़ने लग जाएंगे कि सर इसका तो मेरे को नाम से ही मतलब समझ में आ गया कि मिसिंग पॉइंट का मतलब हो ना हो एफए नॉट डिफाइंड होगा. एफए नॉट डिफाइंड, है ना. और इसी तरह से अगर आइसोलेटेड की बात की जाए तो देखना तुम नाम से समझ लोगे कि सर आइसोलेट का मतलब होता है वो अकेला आइसोलेशन में है ना. अलग अलग है, वो लोगों से आइसोलेटेड है. तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि सर इसका मीनिंग पक्का लिमिट नॉट इक्वल एफए. ये मतलब होगा. आइसोलेटेड पॉइंट टाइप डिसकंटिन्यूटी. ठीक, एक बार कॉपी कर लो, फिर एक एक पर बात हो जाएगी, है ना. अभी इतनी जल्दी तो डाउट आने ही नहीं चाहिए. ठीक, अभी तो नोट्स बनाने पर कंसंट्रेशन होना चाहिए. सर नोट तो कर लें, रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट टाइप, है ना. हो सकता है कुछ साइंटिस्ट कैटेगरी के लोग बैठे हो जो कि यहाँ नोट वोट तो छोड़ो, हम सवाल करेंगे, है ना. देखें हमारे सर को हमारे सवालों का जवाब है कि नहीं है. ऐसे भी कुछ लोग आते हैं वैसे क्लास में. ठीक है, एंड व्हाट आई डू पता है, मैं उनके साथ क्या करता हूँ, आई सिंपली इग्नोर देम. यार इन लोगों को क्या देखो, ये तो बेचारे खुद ही भटके हुए लोग हैं. ठीक है, नॉन रिमूवेबल टाइप. एक बार कॉपी कर लो, मैंने कहा ना मैं आराम से एक एक करके बताऊंगा, एक एक करके आराम से बताऊंगा. एक बार पहले अपन, है ना, कि सर वो अच्छे से कॉपी हो जाए एक बार. फाइनाइट टाइप, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, फाइनाइट टाइप मींस कहा तो LHL एंड RHL बोथ फाइनाइट. इसके आगे मुझे पता लिखना ही नहीं चाहिए. क्यों कि सर इसके आगे आप अनइक्वल नहीं लिखोगे, उसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं. देखो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है लिमिट नॉट एग्जिस्ट लिखा है ना. तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट होने से तुम समझ ऑटोमेटिक नहीं समझ गए कि सर इसको अनइक्वल तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट है, दोनों फाइनाइट है,
और अगर वो इक्वल हो गए तो फिर तो आपका ये ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत नहीं हो गया, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, फिर तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। समझ गए? तो जितना रिक्वायर्ड है मैं उतना ही लिख रहा हूं। तो अंडर दिस कैटेगरी मैंने तुमको फर्दर ब्रेक किया है कैटेगरी में। फाइनाइट टाइप मतलब बोथ LHL RHL आर फाइनाइट। ठीक, इन दिस कैटेगरी तुमसे एक अच्छा सवाल पूछा जाता है। मान लो, जस्ट मैं तुमको टर्म बता रहा हूं, मान लो कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, हैविंग नॉन रिमूवेबल टाइप, हैविंग फाइनाइट टाइप, ये नॉन रिमूवेबल का ही तो कैटेगरी है एक। तो इसमें तुमसे एक एडिशनल टर्म पूछ सकता है वो कि फाइंड द जंप ऑफ फंक्शन, जंप ऑफ फंक्शन एट ए, फंक्शन की जंप बताओ कि कितने से कूदा है। समझ गए? तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू नॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ LHL एंड RHL at A. This is called jump of function. दोनों का डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू। अरे अभी मैंने कहा ना कि कुछ साइंटिस्ट लोग जब पढ़ा रहे होते हैं तो उसको पढ़ करके डाइजेस्ट करने के बजाय कि सर वो जो आपने पढ़ाया है उसको पहले ग्रैस्प कर लें, कॉपी में नोट कर लें, वो उस पर ध्यान नहीं है। वो उसके अलावा सवाल क्रिएट कर रहे हैं कि इनसे अब मैं ये सवाल पूछता हूँ। ठीक है? और वो एकदम नॉनसेंस सवाल, वो जो उनका नॉनसेंस सवाल है वो आगे लिखने ही वाला था मैं, है ना? तो ऐसे लोग कहलाते हैं साइंटिस्ट। और इनके फिर नंबर भी अगर तुम देखोगे ना तो वो साइंटिस्ट लेवल के ही आते हैं कि सर मैथ्स में आउट ऑफ 60 आई गॉट 6। सर साइंटिस्ट मतलब अलग। भाई दो तरह के साइंटिस्ट होते हैं, एक होते हैं लोगों से, मतलब भाई दो टाइप के अलग होते हैं ना। एक तो पॉजिटिव सेंस वाले अलग कि जो 60 आउट ऑफ 60 इन 60 सेकेंड्स, कि सर सेकेंड्स पे ही 60 में 60 ले आए। और एक साइंटिस्ट होते हैं तो कि पूरा टाइम कंज्यूम भी किया और 60 में 6 आए, है ना? तो ये वो वाली कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सवाल क्रिएट कर रहे होते हैं ना जब पढ़ाया जाता है तो उस वक्त इनके मन में सवाल चल रहे होते हैं। फाइन, तो लेट्स टेक नेक्स्ट कैटेगरी, कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज इनफाइनाइट टाइप। Now what is this infinite type? कम से कम एक, at least one of LHL RHL should tend to either plus infinite या minus infinite। कम से कम एक लिमिट। अरे तुम उस टॉपर की बात मत करो जो तुम लोग टेस्ट के नंबरों में तुम देखते हो ना कि एक टॉप स्कोरर तुमको दिखता है जिसके पूरे फुल मार्क्स हैं आउट ऑफ 180। वो एक्चुअली टॉपर हमारे में से ही एक टेस्टिंग का होता है। हो सकता है कि मैं ही टेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो वैसे तो मैं अगर टेस्ट करता हूं तो मैं सिर्फ मैथ्स करता हूं, तो और उसके अलावा मैं करता नहीं हूं। तो उसमें 6, और ऐसा मत कर सोचो कि मैं सॉल्व करके इतने टाइम में करता हूं, बिल्कुल गलत। मैं आंसर की देख करके जस्ट उसको डाल के चेक करता हूं कि क्वेश्चन ठीक से अपलोड है कि नहीं है, नंबर ठीक से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसी स्टाफ में से एक आदमी पूरे पेपर को चेक करता है। ठीक है, तो वो जो एक्सेप्शनली हाई होता है ना उसको तुम लोग तुरंत समझ जाया करो कि ये टेस्टिंग थी। ठीक है, बाकी मैं बात करता हूं कि ये टेस्टिंग वाले के नंबर नहीं शो हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? तो वैसे ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि हर वो पर्सन जो सॉफ्टवेयर में जाकर के टेस्ट देगा ना वो एक्चुअली उसके नंबर लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो तुम उस चीज को बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, वो तुम्हारे में से कोई स्टूडेंट है ही नहीं। फाइंड
नहीं नहीं नहीं, मोबाइल वाले पे नहीं, क्योंकि मोबाइल वाले एक फ्रेम्ड क्वेश्चन को कैसे ढूंढ लेंगे यार, है ना, कुछ तो नयापन डाल ही देते हैं ना। और ये मोबाइल वालों के बस का नहीं है कि नई चीज को निकालना है। और अब मुझे पता है मेरी क्लास के लोग ऐसे हिम्मत करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि सर अभी हार्डली 6 महीने बाद तो एग्जाम है, तब क्या जवाब देंगे कि तुम्हारे तो इतने हाई मार्क्स आते थे। ठीक है, तो उस वक्त जितनी मार अभी पढ़नी है उससे कहीं ज्यादा पड़ेगी फिर, तो इसलिए इस तरह की गलती कोई करेगा भी नहीं, है ना। क्योंकि फिर पेरेंट्स भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इसने किस लेवल का मूर्ख बनाया है उनको, राइट। तो इतनी हिम्मत तो मुझे नहीं लगता किसी में होगी। ओके, तो गॉट दिस पॉइंट। इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कम से कम एक लिमिट या तो प्लस आए या माइनस आए, इंफिनिटी। ठीक, नाउ देयर इज वन मोर कैटेगरी, ऑसिलेटरी। बस टोटल इतने ही पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, कि वो एक्चुअल में क्या है ना, स्पेस खत्म हो गया कि सर बोर्ड में ना सारी जगह खत्म हो गई, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा हटाओ अब इनको, और कोई कैटेगरी लिखवाता ही नहीं, बोर्ड की स्पेस खत्म हो गई यार। ठीक है, अब एक काम करो, इसके लिए डेफिनेशन लिखने के लिए भी जगह नहीं है, तो मैं डिक्टेट करता हूं, लिखो। इफ, लिखो, रुको, नोट करो। इफ fx oscillates between, रुको यार, देखें चेयर में बैठकर क्या हाइट आती है, ओहो कम हाइट आ रही है, ऊंची नहीं होती, इतनी हाईएस्ट है। कोई नहीं, थोड़ी सी चेयर और ऊंची कर पाऊंगा, फिर यहीं बैठा करूंगा क्लास में, है ना। इफ fx oscillates between finite values, if fx oscillates between finite values as x approaches to a, as x approaches to a, but if fx oscillates between finite values as x approaches to a, but we cannot determine the value, but we cannot determine the value, ठीक है, then we say that function has oscillatory type discontinuity। अभी बताऊंगा एग्जांपल, डोंट वरी। function oscillates between finite values as x approaches a, but we cannot determine the value। हम वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं कि किसमें किस वैल्यू को फंक्शन जाएगा। ठीक, हाँ, कई लोग लिख रहे हैं साइन ऑफ इनफाइनाइट, है ना, तो लिमिट्स जिन्होंने ठीक से पढ़ा था वो लोग जवाब दे पा रहे हैं कि सर ऐसा प्रॉब्लम आपने बताया हुआ है, दिस सिचुएशन, इफ आई से x टेंड 0, अगर हम इसकी बात करें तो सबको मालूम है कि सर साइन ऑफ इन्फिनिटी, है ना, तो साइन ऑफ इन्फिनिटी मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप 0 के क्लोज जाओगे तो ये क्वांटिटी -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट हो रही है। सही कह रहा हूं, फंक्शन ऑसिलेट हो रहा है -1 से 1, लेकिन मैं आपको वैल्यू नहीं बता पा रहा हूं। ठीक,
यार तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप अभी पहले पढ़ाई करो। तो आई गेस कि 0, x इक्वल टू 0। तो सबको पता है इस बारे में कि ठीक, x इक्वल टू 0। तो 0 के अबाउट फंक्शन जैसे जैसे, ये बात हम शायद डिस्कस कर भी चुके हैं जितना मुझे याद है, कि पॉइंट 0, 0, 1 इस तरह का डिस्कशन मैंने किया हुआ, आई रिमेंबर। पॉइंट 1 वेरी क्लोज पॉइंट्स, वेरी क्लोज, इंटरवल बहुत छोटा है, सही है ना। लेकिन 1/x लाई कर गया 10 to 100, और 10 to 100 तुम समझ पा रहे हो कि इन दिस इंटरवल 10 से हर 2 पाई इंटरवल की साइकिल देयर विल बी मैनी, कि सर बहुत बार वो 2 पाई लेंथ एंगल चला गया, तो उसमें -1 to 1 योर फंक्शन। और तुम समझ पा रहे हो कि हो क्या रहा है, जितना आप 0 के नियर जा रहे हो ये और फास्ट होता जा रहा है, और तेज, है ना कि सर ये तो और तेज होता जा रहा है। ये इतना तेज -1 से 1 ऑसिलेट हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू ऑब्टेन, तो दिस लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे ख्याल से तुमको अब इसके लिए टर्म पता पड़ गया ना कि ऐसे सिचुएशन को हम लोग ऑसिलेटरी टाइप कहते हैं। तो जस्ट एक सिचुएशन है, तुमको नाम बताया गया है ना। और चिंता मत करो, इस तरह के नाम वाले सवाल आते नहीं है कि बताओ किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, राइट। मीनिंग क्लियर। तो इसमें बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि मुझको मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में तब सोचना है जब रिमूवेबल टाइप हो। जब नॉन रिमूवेबल हो तो मुझे ये 3 कैटेगरीज, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऑसिलेटरी, ठीक। तो अब तुमसे पूछता हूं मैं कि व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है ना। कॉपीड, 15 seconds more I am waiting। करेक्ट, कॉपीड है। नहीं, ऑसिलेटरी लिमिट नहीं कहते हैं, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज ऑसिलेटरी, है ना। देखो मदद उसकी की जाती है जो मेहनती होता है, जो मेहनती नहीं होता है ना उसकी कोई मदद नहीं करता, ठीक। तो ये बैकलॉग वाले जो है ना अपनी मदद को पुकारे, है ना, कि सर बीच सड़क में खड़े होकर के तुम लोग ये टेस्टिंग करो ना कि सर मैं सड़क में खड़ा हो गया और बोलने लगा कि यार मेरा बैकलॉग है, कैसे करूं, देखो। और नहीं तो तुम लोग को सोर्स तो पता ही है कि गो एंड लुक फॉर सम यूजलेस, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, तुमको पता है वो यूजलेस स्पॉट। ओके, what about this function at 0? टेल, बताओ। अगला टेस्ट का सिलेबस, अगला टेस्ट तुमको पता है ना, आफ्टर 2 weeks दैट इज मेंस पैटर्न। तो मैं जितना समझता हूं कंटिन्यूटी विल डेफिनेटली गेट ओवर, है ना, कि सर कंटिन्यूटी तो गारंटी खत्म हो जाएगा, बल्कि हमें उम्मीद है, उम्मीद क्या, तुम लोग लगभग सर्टेन रहना कि यू विल डेफिनेटली कंप्लीट डिफरेंशिएबिलिटी एज वेल, है ना। तो और तुमको पता ही है कि सर जो चैप्टर आप जोड़ देते हो उनको अब रिमूव करने वाली पॉलिसी तो खत्म कर चुके हैं हम, है ना। फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी,
एंड फ्रॉम 11th। अरे भाई आईआईटी का सिलेबस तुमको पता नहीं है, पूरा आता है। 4 चैप्टर थोड़ी आते हैं आईआईटी में, और ना किसी मेंस में आते हैं कि सर मेंस की फर्स्ट शिफ्ट पहला अटेम्प्ट उसमें इतना सिलेबस, खाली 11वीं। मेन सेकंड अटेम्प्ट खाली 12वीं। ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो हमें उसी के हिसाब से चलना है ना। सही, इसको पूरा फुलफिल करो यार। इसको तुमको लिखना चाहिए सर रिमूवेबल मिसिंग पॉइंट। आई वॉन्ट कि तुम रिमूवेबल टर्म भी बोलो, मिसिंग पॉइंट टाइप। वेरी इजी, राइट? काफी आसान है ना। फंक्शन इज डिसकंट, आई थिंक सबको रीजन पता है कि सर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट चाहे आप एलएचएल देखो चाहे आप आरएचएल देखो, लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। सही। check for this function at 0 again। इलेवेंथ से कितने 4 चैप्टर्स अब तक आ चुके हैं ना, है ना? दैट इज स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पीएनसी, बाइनोमियल। तो मैं तुमको थोड़ी लिबर्टी देता हूं, मेंस नेक्स्ट में कोई और नया 11th का चैप्टर मैं नहीं ऐड कर रहा हूं। हैप्पी? ठीक, अगले मेंस के लिए और कोई चैप्टर ऐड नहीं करते हैं, ये 4 ही रहने देते हैं। क्वाड्रेटिक को नेक्स्ट एडवांस के लिए, ठीक है। अब धीरे धीरे करके मुझे पूरे सिलेबस पे आना है 11th के, चिंता मत करो। सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक, तो वो स्लोली एड ऑन करते हैं। नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप, यार ये तो गलत बात है यार। इनफाइनाइट कैसे आ सकता है? तुम tan इनवर्स की रेंज ही भूल गए कि सर -π/2 से π/2 tan इनवर्स लाई करता है, तो ये मैं इनफाइनाइट कैसे बोल सकता हूं? फाइनाइट टाइप, है ना। तो LHL, तुम तो लिमिट पढ़े हुए यार। 0 माइनस LHL, व्हाट इज योर LHL? तो क्या मैं ओरली बोलूं -π/2 tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी इज -π/2। RHL, tan इनवर्स ऑफ टेंडिंग प्लस इंफिनिटी इज +π/2। तो आई थिंक लिमिट नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो वो 3 कैटेगरी में सोचना है मुझे। नहीं, मिसिंग पॉइंट टाइप नहीं है। मिसिंग पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि मिसिंग पॉइंट डिफाइन किया गया है रिमूवेबल में, ये रिमूवेबल कैटेगरी है ही नहीं। तो आंसर इज नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप। अच्छा, एक बैकलॉग का मेरे पास में एक बहुत शानदार आंसर आया है, बोलूं, कन्वे करूं? कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर बैकलॉग कैसे रिमूव करूं। द सेम वे यू क्रिएटेड द बैकलॉग्स, तुमने बैकलॉग क्रिएट किया है ना, जिस तरीके से तुमने बैकलॉग क्रिएट किया है उसी तरीके से बैकलॉग को रिमूव करो, सेम वे। ठीक, ओके। तो इसमें तुम समझ रहे हो ना कि सर इसमें जंप पूछी जा सकती है इन दिस प्रॉब्लम। तो इफ आई आस्क यू टू फाइंड जंप, तो आंसर इज इजी। LHL, RHL तुमको तो रटा हुआ है, पाई। आंसर इज पाई। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी तुमको पता है कब बेस्ट मिलेगी? जब तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, जब तुमको वाकई में टेस्ट की जरूरत होगी ना, तब तुमको टेस्ट की फ्रीक्वेंसी एकदम टॉप लेवल की मिलेगी। कि सर वीक में 2 टेस्ट ले रहे हो आप,
इतने ज्यादा टेस्ट, समझ रहे हो? तो जब जितना रिक्वायर्ड है तब उतना, है ना, मिले तभी सही रहता है। तो अभी अननेसेसरी इस तरह की बातें मत करो सर, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कि सर नॉलेज तो है नहीं लेकिन टेस्ट दिए जा रहे हैं, है ना, कि हमें होमवर्क एंड ऑल को तो हम ढंग से कर पा नहीं रहे हैं, उसके लिए तो सफिशिएंट टाइम मिल नहीं रहा है, लेकिन टेस्ट हम दे रहे हैं। और कहीं के कम पढ़ते हैं तो हम इधर उधर के कबाड़ के और दे देते हैं कि चलो लाओ तुम्हारा इंस्टीट्यूट, है ना, मेरा इंस्टीट्यूट, तीसरे का इंस्टीट्यूट, और सब आसान आसान से सवाल कर करके खुश होते रहते हैं कि अरे मेरे 180 में 150 आ गए, और पता पड़ा कि पेपर का लेवल जो था वो बिलो मेंस लेवल था। ठीक, तो ऐसे पेपर्स देने का क्या फायदा? जब ज्यादा नंबर आ जाए करे ना किसी टेस्ट में कि सर बहुत हाई नंबर आ गया, तो एक काम करना, उस केस में तुम उठाना येलो बुक और कुछ सवाल करके देख लेना, ठीक है? अगर उसके क्वेश्चन तेजी से बने, इट मीन्स तुम्हारे मार्क्स वाकई में जेन्युइन है कि एंटी अभ्यास इज अ यूजलेस थिंग। जिनको समय बर्बाद करना हो वो एंटी अभ्यास करें, ठीक है? ओके, शीट करो शीट। Discuss the function at quickly. बस जल्दी से फिनिश करें भाई, है ना? नहीं नहीं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट पर मैटर करता है यार, मैथ सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का अलग नेचर है, ठीक है ना? मेरे सब्जेक्ट में एंटी अभ्यास इज यूजलेस इन मैथ। मेरे ख्याल से तुरंत आंसर कर देते हैं, है ना, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो आई थिंक LHL, तुमको तो लिमिट का ज्ञान है। LHL तो ओरली π/2 से जस्ट लेस, π/2 से जस्ट लेस पर 10 प्लस इंफिनिटी जाता है। सबको पता है कि सर 10 टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, तो 2 की पावर टेंडिंग प्लस इंफिनिटी इज प्लस इंफिनिटी। नाउ व्हाट अबाउट RHL? RHL इज π/2 से जस्ट मोर, π/2 से जस्ट मोर पर 10 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाती है, तो 2 की पावर टेंडिंग माइनस इंफिनिटी, मानते हो 0? तो मेरे ख्याल से सबको आंसर मिल गया। नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट टाइप, इजी। ठीक, चलो जल्दी से फिनिश करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर, अरे वो आदित्य तुमने व्हाट्सएप ग्रुप लेट ज्वाइन किया होगा ना यार, वो लिंक मैंने ग्रुप में डाले थे, चलो आज फिर एक बार फिर डाल दूंगा, ठीक है? ओके, एट 0 मानते हो, चाहे LHL लो चाहे RHL लो, ये क्वांटिटी 0 प्लस फॉर बोथ, और मानते हो ln की वैल्यू 0 प्लस पर कितनी जाती है? माइनस इंफिनिटी। तो कई लोग समझ गए कि सर साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी, हम कंफ्यूज हो गए, लेकिन हम सिर्फ इतना कह पा रहे हैं कि ये -1 से 1 के बीच ऑसिलेट हो रहा है, और बहुत फास्ट ऑसिलेट हो रहा है। जैसे जैसे आप x को 0 के नियर लेके जा रहे हो, ये फंक्शन फास्ट ऑसिलेट हो रहा है। तो क्या मैं देख पा रहा हूं कि दिस क्वांटिटी ओहो lies between 1 minus 1/3 से 1 plus 1/3 क्लोज्ड इंटरवल।
जीआईएफ के अंदर की क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, के बीच में ये ऑसिलेट हो रहा है 1 माइनस 1/3 से 1 प्लस 1/3, विच इज 2/3 टू 4/3। लेकिन मानते हो मुझको जीआईएफ लेना है, तो क्या जीआईएफ लेने से तुमको समझ आया कि सर 0,1, अब की बार ये इंटरवल नहीं, मैंने सेट लगाया है। तो वैसे तो ग्राफ समझना गड़बड़ काम है कि सर ग्राफ नहीं समझ पाएंगे, ऐसे फंक्शन का ग्राफ नहीं सोचा जा सकता, लेकिन एक फील के लिए तुम कहोगे सर ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है 0,1,0,1 डॉट्स। अब की बार एक कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है कि लाइक दिस, अब की बार ये 0,1,0,1, लेकिन ये इतना फास्ट ऑसिलेट हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि इट गोज टू 0 या इट गोज टू 1। तो तुम समझ गए ना कि सर लिमिट नॉट एग्जिस्ट एंड दिस विल बी नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल ऑसिलेटरी टाइप। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क एक्सरसाइज 2, आई थिंक वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम 6, राइट? तो 6 to 17 एक्सरसाइज 2 लिमिट्स, सही है। और तुम लोग टेस्ट का डिस्कशन चाहते हो ना, देखो मैं सॉल्यूशंस जो है ना ज्यादा पीडीएफ वगैरह में बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है? तो तुम पेपर 2 मुझे अगर डिस्कस करना चाहते हो तो नेक्स्ट क्लास में लेके आ जाना, तो तुमको पेपर 2 के भी जो थोड़े अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? तो वी विल डिस्कस पेपर 2 आफ्टरवर्ड्स। पेपर 2 के बाद आई विल डिस्कस लिमिट्स, और फिर टाइम के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि सर लिमिट्स की एक्सरसाइज 2 खत्म कर पाते हैं या नहीं। ठीक, ठीक है भाई, चलो बाय, जय हिंद।